नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले की महिला थाना पुलिस ने 2 बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 साल से आरोपी पिता अपनी एक बालिग और एक नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। जब भी पत्नी विरोध करती तो नशे की हालत में मारपीट करता था। डर के मारे पत्नी कभी गाँव तो कभी शहर में किराए का रूम लेकर बेटियों की इज्जत बचाते घूमती रही, लेकिन पति की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। बेटियों के साथ हो रहे जुल्म से तंग आकर बीते दिन मां फरियाद लेकर महिला थाने पहुंची। पीड़िता मां और बेटी के साथ हुए जुल्म की दास्तां सुनने के बाद महिला थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद सगरा पुलिस की मदद से आरोपी पिता को पकड़कर थाने लाया गया, जहां से रविवार की दोपहर न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म का एक मामला सामने आया पिता और बेटी। हाँ, ये बेटियों ने परसों के दिन शिकायत की थी महिला थाने में आके कि उनका पिता जो है उनके साथ में पिछले 7 वर्षों से बदमाशी कर रहा है लगातार। उसमें छोटी बच्ची जो थी, जो नाबालिग है, उसका कहना था कि अभी अगस्त माह में अगस्त 21 को भी उसके पिता ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ज़बरदस्ती की भी थी। इसके बाद फिर बच्चियाँ उस घटना के बाद से अलग रहने लगी थी किराए से, और पिता लगातार उन पर दबाव बनाता था माँ के माध्यम से कि तुम साथ चलो। इसके बाद माँ ने भी पहले तो बच्चियों को समझाया था, लेकिन माँ भी जब परेशान होगी तो माँ ने भी संबंधित थाने में अपने पति के विरुद्ध शिकायत कर रखी, जिसमें 498 का केस दर्ज है। इसके बाद फिर बच्चियों ने जब परसों थाने में शिकायत की तो थाना प्रभारी द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और कल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बच्चियाँ नाबालिग, एक बच्ची उसमें नाबालिग है, एक 20 वर्ष की है। आज रीवा में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा एमपीईबी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य कारण बिजली समस्या रही। छात्रों ने बताया कि जिले में बिजली समस्या किस कदर बढ़ी हुई है। घर के लाइट पंखे बराबर से चल नहीं रहे हैं और इस भीषण गर्मी में फ्रिज नहीं चलता। एक कमरे की लाइट जलती है तो दूसरे कमरे की नहीं, और यह समस्या 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से उनको हो रही है। बिजली कटौती और बिजली समस्या के कारण पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर आज छात्रों ने एमपीईबी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं को 1 दिन के अंदर सुलझाया नहीं जाता है तो अगले दिन रहवासियों के साथ मिलकर एमपीईबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल की जाएगी। आज हम लोग अमहिया में एमपीईबी कार्यालय में, जहां से विद्युत वितरण होता है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के मजबूर होकर छात्र आज यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आधे 1 घंटे से लगातार नारा लगाए जा रहे हैं कि एससी साहब बाहर आओ, कार्यपालन यंत्री बाहर आओ। कोई होश में आने को तैयार नहीं है, बाहर आने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अच्छे दिन आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे अच्छे दिन कब आएंगे, ये बताइए। करहिया में और मैदानी में, मैं भी वर्तमान वहीं रहता हूं, वहां की कंडीशन बता देता हूं आपको। बिजली रहती है अगर वहाँ, तो बिजली इस प्रकार है कि पंखा डोलता है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है, दूसरा बटन मार दो तो ये बंद हो जाता है। ये कंडीशन है यहाँ की। फ्रिज नहीं चल रहा है, फ्रिज की तो बात छोड़िए, रात को छत में बैठना पड़ता है 2-2 बजे तक रहवासियों को, ठीक है। बोर नहीं चल पा रहा, हम लोग पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए से। आप करहिया चले जाइए, आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं, एक सांसद है, कौन इसमें बात करेगा और कौन जनता की समस्या हल करेगा? हम तो विपक्ष में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम वहाँ के रहवासी हैं। आज यहाँ धरने में बैठे, कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। कोई कहता है हमारे पास कोयला नहीं है, कोई कहता हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं है, कोई कहता बिल नहीं जमा। मैंने कहा कि आप आइए, समय समय पर बिल लेने जब पहुँच जाते हैं तो लाइट देना पड़ेगा। पंखा नहीं चल रहा है 1 महीने से, लगातार सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया जा रहा है, लगातार 19-12 में कंप्लेन की जा रही 15 दिन से, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हम सबको मजबूर होकर यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। हम लोग बैठे हैं और ज्ञापन दे के जाएंगे। अगर आज आश्वासन मिला कि 1 दिन का अल्टीमेटम दूंगा केवल, कल मैं वहाँ के रहवासियों को लेकर यहाँ आके धरने में बैठूंगा और भूख हड़ताल भी करूंगा और रीवा बंद का भी आह्वान शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे। किस तरह की दिक्कतें होती है बिजली कटौती? दिक्कत ये होती है, पहली बात तो बिजली कटौती हो रही है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद लाइट का वोल्टेज सही नहीं है, जिसकी वजह से एक पंखा नहीं चल पा रहा घर में, एक कूलर नहीं चल पा रहा। इतनी भीषण गर्मी है, पानी की समस्या हो रही है। आप पंखा कूलर की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा घर में। हम लोग बोतल मंगा रहे हैं, पानी का डब्बा मंगा रहे हैं। छात्र नेता है, छात्रों के नेता है, ठीक है। छात्रों को क्या समस्या हो रही है? छात्रों को ये समस्या हो रही है कि छात्र जब पेपर चल रहे हैं कॉलेजों में कंटिन्यू, अभी 12वीं का रिजल्ट आया, कोई तैयारी कर रहा है,
किसी के घर में जब लाइट नहीं रहेगी इस भीषण गर्मी में, तो वो पेपर नहीं दे पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो क्या रिजल्ट क्या लाएगा? इसकी जिम्मेदारी क्या शासन प्रशासन लेगा? जो फेल होगा छात्र, जो पढ़ नहीं पा रहा, घर में लाइट नहीं जल रही है, इतनी बुरी कंडीशन कांग्रेस सरकार में तो कभी गांव में नहीं हुई है, तो शहर है। क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज NSUI का अध्यक्ष। अगली खबर की बात करते हैं। सीधी जिले में शिवसेना जिला इकाई द्वारा ग्राम मजरे की कुलदेवी माता मंदिर प्रांगण के अंदर घुसकर हनुमान की प्रतिमा और माता जी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अपराधियों के ऊपर जल्द कार्यवाही करने की मांग को लेकर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। इस बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सीधी मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर मजरेटी कुलदेवी माता का पहाड़ी पर मंदिर है, जहाँ 22 अप्रैल को कुछ अपराधियों द्वारा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के मकसद से माता जी की प्रतिमा और वीर हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसकी जानकारी पड़ते ही उसी दिन तत्काल मौके पर शिवसैनिकों के साथ पुलिस बल पहुंचा और शिवसेना जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामले को लेकर स्थानीय हिंदू समाज के परिवारजनों के अंदर काफी आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। उमरिया जिले में आगामी त्योहार ईद उल फितर और परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय में पुलिस ने शहर के साथ साथ बस्ती के अंदर भी फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शहडोल DC सागर के नेतृत्व में निकाला गया है। पुलिस जवानों ने इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। इस दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा और कड़ा संदेश दिया कि अगर उपद्रवियों ने त्योहार में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का दुस्साहस किया तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उपद्रवियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। ईद का त्यौहार मनाया जाना है, साथ में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी है। तो आदरणीय ADG साहब जो आज चलकर शहडोल से हमारे बीच आए, उनके द्वारा हम सबको हौसला अफजाई की गई है और हमारे साथ वो खुद चले पूरे पैदल फ्लैग मार्च में। और जैसा कि आप जानते हैं, पीछे हमारे जवान हैं, सबके पास भरपूर गियर उपलब्ध है, जिसमें प्रोटेक्टिव गियर भी है, डंडे वगैरह भी हैं, जिससे हम सभी उमरिया वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि असामाजिक तत्व कुछ भी करना चाहे, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, सबको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। आज CMHO कार्यालय सतना में प्रदेश सरकार से प्राप्त 22 एम्बुलेंस सतना पहुंची, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर सांसद गणेश सिंह ने रवाना किया। मैहर सिविल अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। ये एम्बुलेंस रोड एक्सीडेंट, जननी प्रसव, रोड एक्सीडेंट, आयुष्मान के कार्डधारी जो गंभीर रूप से बीमार हैं 108 नंबर पर फोन करके इन एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। इन 22 एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था है। बाकी गाड़ियों में ऑक्सीजन सपोर्ट की उपलब्धता भी दी गई है। यदि किसी पेशेंट को जिले के बाहर किसी अस्पताल में ले जाना होता है तो 108 नंबर में फ़ोन करने के बाद नॉमिनल किराया ऑनलाइन जमा करके इनकी सुविधाएं ली जा सकती हैं। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि 108 एम्बुलेंस को आधुनिक सुविधाएं और नई तकनीकों के साथ सुसज्जित करके चलाई जा रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने धन्यवाद भी किया और कहा कि अभी तक सभी को प्राइवेट एम्बुलेंस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब 108 के माध्यम से सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।